मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। सब कुछ तुम ही हो बाबा। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे। चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्ही से सच्चा है। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्ही से सच्चा है। तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला। तेरे प्यार की बस सौगात रहे, तेरे प्यार की बस सौगात रहे। मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तेरा प्यार मिले ये अरमा था, तेरा साथ है तो फिर कहना क्या। एक कहावत है, चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए, वे साहन के साह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई।
जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे, वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह बना दिया। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे दिल से सदा यही निकलता है, पाना था सो पा लिया, और पाने को बाकी क्या रहा। ओम शांति। ओम सभी शांति भाई भाई बहनों को ओम जी। शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो धारणा करने के लिए पॉइंट दिए मुझे, बाबा ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर रहना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी, पूरा वैष्णव बनना है और रेस करनी है और रेस में जीतना है। आगे बाबा ने वरदान दिया बहुत प्यारा, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। वाह बाबा। आगे बाबा ने डिटेल में बताया कि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करके सोना है, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर दो और अपनी बुद्धि को एकदम खाली करके सोना है। बाप को देकर बाप के साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सोना। अकेले सोते हैं तो व्यर्थ होता है, जितना जितना व्यर्थ आता जाएगा उतना उतना फिर हम आगे वर्णन भी करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ भी नहीं सोचना और फिर वर्णन भी नहीं करना। सोते हो तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं, बाप के साथ सोएंगे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न स्वप्न आएंगे न व्यर्थ बातें आएंगी, ना किसी को वर्णन करेंगे। और ये भी अलबेलापन है, इस अलबेलेपन को छोड़ना और फरमान पर चलना है तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। आगे स्लोगन दिया, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। जो तकदीरवान आत्माएं होती हैं, जो खुश नसीब आत्माएं होती हैं, अपनी सेवा करती हैं, जो सच्ची सच्ची बाप की सेवा करती हैं, उसके द्वारा सभी का आशीर्वाद उनको प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम ओम शांति। बहुत ही सुंदर और बाबा का वरदान है। मैंने सोमान लिया आज की मूल्य से, मैं बाप के फरमान पर चलने वाली अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, विश्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा ही है। और नशे की पॉइंट थी, बाप द्वारा दैवी गुण धारण करके हम नई दुनिया में जा रहे हैं। और धारणा की पॉइंट थी कि दैवी गुण धारण करने हैं, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है और स्वयं को देखना है कि मैं बाप की श्रीमत के खिलाफ कोई कार्य तो नहीं करती। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि हम किसी को तंग तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते। सेवा की पॉइंट थी, बाबा सर्वव्यापी नहीं है, सबको बताना है। ड्रामा 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। और ये भी बताना है कि कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास। भले धंधा आती करो, बस बुद्धि और बाप से जुड़ा रहे, याद की यात्रा पर रहना है। धारणा। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चरण धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है। सेवा का पॉइंट। सबको बाप का परिचय देते रहना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी अन्य आत्माओं को समझाना है। चिंतन। ये बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। स्मृति में स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, इससे आत्मा पवित्र बन जाएगी। चेकिंग। एक बाप को ही याद करना है, मन मनावा। ओम शांति। ओम शांति जी। सो मान लिया, मैं दैवी गुण धारण करने वाली देवी आत्मा हूँ। धारणा। श्रीमत के खिलाफ नहीं जाना है, पूरा वैष्णव बन देवी गुण धारण करने हो, पवित्र जरूर बनना है। अभ्यास। सोते समय अच्छा बुरा सब बाप के हवाले कर बुद्धि को क्लियर रखना है। बाप के साथ ही सोना है, अकेले नहीं, नहीं तो व्यर्थ घेर लेंगे। स्मृति। अच्छी रीति ज्ञान धारण कर याद की दौड़ी लगानी है। सेवा। तकदीरवान आत्मा बन सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करनी है। चिंतन। चिंतन चला, कोई भी देहधारी पतित पावन हो नहीं सकता। पतित पावन तो एक परमात्मा ही है, जो सभी को सदगति देते हैं। चेकिंग। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई तो नहीं खाती हूँ, चेक करनी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं स्वमन रखा, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा मुख्य बात बाप की याद है और इसमें रेस करना है। और तीसरा पढ़ाई धारणा के लिए पॉइंट बताया बाबा ने कि बाबा को आसुरी याद करके आसुरी गुण को पलटने हैं और कोई छी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा सच्ची सेवा द्वारा सच्ची सेवा करो, जिससे आशीर्वाद सबकी मिले। और पांचवा जो स्मृति में रखा कि स्मृति सोते समय हमेशा बुद्धि को खाली करके सोना है, क्लियर करके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बाबा को देकर सोना है। फिर छठा जो चिंतन के सातवां था पॉइंट, अपना चार्ट रखना है कि मैं श्रीमत के खिलाफ कहीं चलता हूँ, किसी को दुख देता हूँ और किसी को तंग तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला, ये चार्ट रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। और स्मृति में भी रखा कि भाई भाई का मतलब याद के लिए बेसिकली भाई भाई का अभ्यास करना है। बिंदी लगा बिंदु बन बिंदु भाव को याद करना है और याद की दो ही लगा। 1 मिनट प्लीज। सॉरी फॉर ब्रेक। धारणा के लिए 5 लिया, पढ़ाई के साथ साथ दैव गुण भी ध्यान करना है, पूरा वैष्णव बनना है। और सेवा के लिए सर्व का कल्याण कल्याण करने के लिए सेवा करनी है, परिचय देना है, अपना चार्ट
हमें देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं जाते। बाबा ने स्पेशली 9 की लिस्ट दी है, उस पर ध्यान देने हैं। स्मृति रखा, मैं गॉड स्टूडेंट हूँ और चिंतन करता लिया वंडरफुल नाटक। शुक्रिया। हाँ जी, हो गई सभी की पॉइंट। हाँ, यदि कोई नहीं और बोल रहा तो आप शुरू कर सकते हैं। चलो फिर 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त वाणी स्टार्ट करें। ओम शांति जी। आज की वाणी से मुख्य पॉइंट थोड़े से टच करते हैं। पहले आज की वाणी में बाबा ने मुख्य बताया है कि योद्धा नहीं बनो, दिल तक नसीन बनो। बाबा तो इतनी दूर से हम बच्चों से मिलने आते हैं, बच्चों को शब्द स्वदेश और स्मृति याद दिलाने, क्योंकि बच्चे भूल गए कि हम कहाँ के रहवासी हैं। बाबा ने कितना धनवान गुणवान बनाया था, अब बाबा फिर से समर्थ बना कर साथ ले जाने आए हैं। बच्चे जल्दी से अपने हिसाब किताब समाप्त कर समाप्ति का समारोह मना लो, क्योंकि फिर संपूर्ण बन जाओगे तो संपूर्णता का भी समारोह मनाएंगे। और बाप के दिल तक नसीन हो, स्वराज्य अधिकारी भी हो, और सफलता तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा बताते हैं, तख्त से नीचे उतरो ही नहीं, उतरते ही तभी युद्ध करते हो, उतरते हो तो ही युद्ध करते हो और मेहनत भी करते हो। बाबा कहते हैं, अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो और राज्य के संस्कार धारण करो, प्रारब्धी बनो। ओम शांति। और जी अब विस्तार से मुगली पढ़ते हैं। 3/11/1981 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है, योद्धा नहीं, दिल तक नसीन बन। दूर देश में रहने वाले परदेसी बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए। बाप दादा तो देखो कितनी दूर से हम बच्चों से रोज रोज मिलने आते हैं, तो हमें भी दौड़ दौड़ कर सेंटर जाना चाहिए। बाबा वहां सन्मुख बैठ कर मुरली सुनाते हैं, वो धारण करनी चाहिए हमें। आगे बाबा कहते हैं, बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए और समर्थ बनाए साथ ले जाने के लिए आए। स्वदेश स्मृति में आ गया ना? बाबा पूछ रहे हैं कि सभी को याद आ गया अपना देश? यह पराया देश और पराया राज्य है, जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। चाहे व्यक्ति देखो, चाहे वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? बाबा पूछ रहे हैं, सब जर्जरी भूत हो गए ना? चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। सच्ची बात है, हम अपना राज्य, अपना सब कुछ भूल गए और अपना सब कुछ भूल गए, अपना सब कुछ भूल गए और विकारों के वशीभूत होकर और इस छीछी दुनिया में फंस गए। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि तुम याद करो कि तुम्हारा राज्य कौन सा है, तुम्हारा स्वदेश कौन सा है।
तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। अब बाबा फिर दोबारा आकर हमें फिर दोबारा से स्मृति दे रहे हैं और हमें अपने ज्ञान रत्नों से भरपूर कर कर बंधन मुक्त बनाकर अपने साथ स्वदेश देश ले जाए और साथ साथ में स्वराज्य के अधिकारी भी बनाते हैं। हमें वर्षा भी मिलता है और अधिकारी भी बनाते हैं। कितना ज्ञान लुटाते हैं बाबा हम पर। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश जाने के लिए तैयार हैं? बाबा पूछ रहे हैं। या जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो स्वर्ग में जाने के लिए, चाहते हुए भी कोई विरला तैयार होता है, हो ना? जब पूछते हैं सेंटर में भी पूछते हैं कि भाई स्वर्ग सारे जाएंगे ना, सभी चलेंगे, तो सभी हाथ उठाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर अचानक का पाठ हो जाए तो कोई विरला ही तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे हैं आगे कि हिसाब किताब समाप्त कर लिया या अभी कुछ रहा हुआ है? अपने हिसाब किताब की समाप्ति समारोह मना लिया या अभी तक तैयारी ही कर रहे हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे? जैसे कि बच्चे कह देते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी आगे अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं टाइम बहुत कम पड़ा है, जल्दी से अपने हिसाब किताब चुकतू करके अच्छा सा पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनो। समाप्ति समारोह अब उसे मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह भी मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है, वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त और बहुत काल के जीवन मुक्त पद को भी पा सकेंगे। अगर हमारा पुराना हिसाब किताब ही अभी चुकतू नहीं हुआ होगा तो हम बहुकाल के जीवन मुक्त का पद कैसे पाएंगे? जब पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और हम संपन्न बन जाएंगे तभी तो। अब बहुकाल के जीवन मुक्त पद को भी जल्दी से पाना है हमें, तो ऐसी तैयारी पहले हमें करनी पड़ेगी। आगे बाबा कहते हैं नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता उसकी प्रारब्ध क्या होगी? योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए हो आप सब। स्मृति का तिलक बाप के तिल तख्त नसीन हो गए हो। तख्त नसीन योद्धे होते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि जो बाप के दिल पे विराजमान होते हैं तो वो कोई युद्ध थोड़ी करते हैं, वो तो संपूर्ण बन चुके होते हैं और माया के युद्ध से माया को पहचान चुके होते हैं, विकारों को पहचान के छोड़ चुके होते हैं। तो जब बाप के दिल तक तख्त नसीन पर हम विराजमान हैं तो हम युद्ध क्यों करेंगे? फिर हमें तो युद्ध नहीं करना है फिर। और युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। जब हम युद्ध करते थे, नए नए आए थे और हम युद्ध करते थे तो कभी माया में कभी विकारों में, फिर हम विकार छोड़ के माया को पहचान के माया से किनारा करके हम बाबा के दिल तख्त पर नसीन रहते थे। तो वो हमारा बचपन था। अब बाबा ने कहा है कि अब तो तुम्हें ताज और तख्त मिल गया, तो अब युद्ध काहे का? आगे बाबा कहते हैं क्या ये वर्तमान प्रारब्ध या प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक? संगम युग की प्रारब्ध पाली है या पानी है? बाबा पूछ रहे हैं कि वो गीत भी गाते हो ना, पाना था सो पा लिया और बाकी क्या रहा? तो पाना है या अभी और कुछ भी पाना है, जबकि वर्तमान में सात भविष्य का संबंध है। बाबा कहते हैं कि आप हमेशा कहते थे कि जो पाना है वो पा लिया, बाबा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, फिर अभी और क्या पाना है जो अभी तक संपूर्ण नहीं बन रहे हो? वर्तमान के साथ भविष्य का भी तो संबंध है। जब वर्तमान से चुकतू होंगे तो भविष्य में आगे बढ़ेंगे, उस संबंध में भी तो जाना है। तो भविष्य के प्रारब्ध 2500 वर्ष है, तो क्या वर्तमान प्रारब्ध अंत के 5-6 मास होगी, वह 5 दिन होगी या 5 घंटे होगी?
वह संगम का बहुकाल होगा। अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुकाल नहीं होगी तो भविष्य प्रारब्ध बहुकाल कैसे होगी? वहां के 2500 वर्ष यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होगी। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा ना पाया तो क्या पाया? बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर डायरेक्ट बाप के बच्चे बनते हो आप। बाबा आपको ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट करते हैं और बाबा शिव बाबा से हमें वर्षा मिलता है, तो हम डायरेक्ट बाबा के बच्चे बन गए। तो फिर जब बाबा से हम वर्षा ही नहीं लेंगे तो फिर और क्या हमने पाया? सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने तो मालिक के बालक बन के क्या किया? अब बाबा पूछ रहे हैं, जब आप मेरे बच्चे बन गए और मैंने आपको वर्षा दे दिया और फिर भी आप संपूर्ण ना होकर खजानों के मालिक नहीं बने, मालिक के बालक बनकर भी खजानों को हासिल नहीं किया, तो फिर क्या किया? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी आत्माएं कहती हैं ये कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब यह कहते हो सदा सफलता का अनुभव नहीं किया क्या, तो जन्मसिद्ध अधिकारी बन के क्या किया? आगे बाबा कहते हैं, भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने फिर भी सदा पद्मा पद भाग्यशाली ना बने तो दो बाप के बच्चे बन के क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बन के बाप ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना यही पसंद है क्या? युद्ध का मैदान पसंद आता है, दिल तक पसंद नहीं आता है क्या? बाबा बच्चों से बहुत अच्छे से समझाने देते हुए अच्छे से हिला हिला के बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों बताओ क्यों नहीं बन पा रहे हो अभी तक? वही सब चलता रहेगा आपका धीरे धीरे, और युद्ध में मेहनत करते रहोगे, युद्ध में फंसे रहोगे? बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नसीन के पास माया आ ही नहीं सकती। अगर तख्त से उतरते हो तो युद्ध के मैदान में चले जाते हो, तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, लड़ने झगड़ने के बिना रह ही नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कशमकश करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो। बाबा कह रहे हैं कि अब युद्ध के संस्कार समाप्त कर दो। अब राज्य के संस्कार धारण करो, प्रालब्धि बनो। बाबा कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि बस करो, कभी माया से युद्ध, कभी विकारों से युद्ध, कभी कोई मोह से युद्ध, ये सारी चीजें अब बंद कर दो। अब बस फटाफट राज्य के संस्कारों को धारण करो और प्रालब्धि बनो। आगे बाबा ने कहा, तब बहुकाल के भविष्य प्रालब्धि भी बनेंगे। जब यहाँ से सारा कुछ अपना युद्ध, अपने विकार और संपूर्ण बन जाओगे, तो फिर बहुकाल के भविष्य, आगे भविष्य में भी प्रालब्धि भी तो बनना है हमको। अंत तक योद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनोगे? बाबा कह रहे हैं, अगर युद्ध ही करते रहोगे, विकारों में ही फंसे रहोगे, माया के जालों में ही फंसे रहोगे, तो क्या बनोगे? चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले। सूर्यवंशी की निशानी होती ही है सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम को कब झूले में, कभी भी झूले में नहीं झुलाते, रास नहीं दिखाते। उनके पास तो, राम जी के पास तो युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा, अगर युद्ध में फंसे रहे, विकारों में फंसे रहे, संपूर्ण नहीं बने तो चंद्रवंशी बनेंगे, और राम राज्य का युद्ध वाला ही पीछे वाला राज्य हमको मिलेगा। तो फिर बहुकाल तो नहीं हुआ ना। तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रालब्ध स्वरूप। बाबा कह रहे हैं, बाबा के दिल तख्त नसीन बनो, बाबा के दिल तख्त पर ही राज्य करो, और अब राज्य भाग्य लेने वाले
फटाफट से तैयारी अपनी करके सदा रास मिलाते हुए और खुशी की रास में नाचते रहो। खूब अच्छे से अपनी खुशियां संगम युग की प्रारब्ध के स्वरूप बनो और पुरुषार्थी भी हैं। यह शब्द भी कहाँ तक बाबा कह रहे हैं कि जब भी बच्चों से कहो कि संपूर्ण बनो और कब बनोगे, तभी बच्चे कह देते हैं कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी थोड़ा समय और, अभी बन जाएंगे, हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ये शब्द भी कहाँ तक कहते रहो। तो हमें जल्दी से पुरुषार्थ अपना पूरा करके अच्छे से फटाफट संपूर्ण बन के और बाप की आस को पूरा करना है और बाप के साथ घर वापस जाना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओम शांति जी। आज का पहला प्रश्न है, आज बाप दादा बच्चों को कौन सी स्मृति और कहाँ ले जाने आए हैं और क्या बनाते हैं? रेनू बहन, विनीता बहन, अशोक भाई जी। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा बच्चों को स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाकर साथ ले जाने आए हैं। बाबा ने कहा कि ये पराया देश और पराया राज्य है, जहाँ सब तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। तो बाप आकर अपने स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाकर स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी भी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? ऐसा बाबा ने सब बच्चों से पूछा। पक्का पक्का स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो या कहीं ऐसी बातें बना कर कि चलेंगे चलेंगे, ऐसे तो बातें बनाने वाले नहीं हो? तो अब बाबा कहते हैं कि बाप के साथ का फायदा उठाकर समर्थ स्वरूप बनकर सारे हिसाब किताब चुकतो कर पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो और सतयुगी राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनो। सदा एक बाबा की याद में रहो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बाप दादा अपने बच्चों से मिलने आए हैं और बच्चों को स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बना के अपने साथ लेके जाने आए हैं। देखो, हर लौकिक पिता भी चाहता है कि मेरा बच्चा इस लायक बन जाए। जब वो 60 का होता है ना लौकिक पिता, तो उसको लगता है मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। 60-65 के बाद बच्चे अपनी जिम्मेदारियां संभालें। और लौकिक पिता को भी खुशी होती है कि जब वो देखता है कि बच्चा इतना ऊपर पहुंच गया है या मेरे बराबर काम करने लग गया है। तो वही हमारे बाबा की भी है। हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं, तो बाबा को लगता है कि ये बच्चे भी पूरे समर्थ बन जाएं और समर्थ बन के मेरे साथ चलें। तो स्वदेश की स्मृति में आ गया ना। बाबा कहते हैं ये पराया देश और पराया राज्य है जिसमें सब कुछ ही पुराना है, दिखाई देता है। तो बाबा हम बच्चों को समर्थ बनाकर अपने साथ लेके जाने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर दोनों बहनों ने किया। थैंक यू रानी बहन, आज बहुत अच्छा प्रयास आपका, शुक्रिया बाबा। इन्होंने जैसे बता दिया कि प्रदेश रहने वाला, अपने दूर देश परम धाम का में रहने वाला पिता, घर तो हमारा भी बच्चों का भी घर वही है। सिर्फ आज हम बच्चों के पास इसीलिए आए अपने घर की याद दिलाने के लिए। और घर याद ले जाने के लिए सबसे पहले है जो हम यहाँ भिखारी बन गए, उनको भिखारों से जो है पतित से पावन बना के अर्थात समर्थ बना के साथ ले जाएंगे। तो वही अब याद कराने बच्चे यहाँ कुछ नहीं केवल पाठ बजाने आए हो, अब जो है अपना पुरुषार्थ कर पावन बनो और साथ अपने अपने घर चलो। क्योंकि इस कलयुगी इस रावण के युग में, रावण के दुनिया में सब जो है पतित हो चुके हैं, काले हो चुके हैं, जड़ जड़ीभूत हो चुके हैं। चारों को जो है अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। तो बाबा जो है
हमें हमारा स्वरूप याद करा रहे हैं, क्योंकि हम जो है 63 जन्मों से अपने जो है स्वरूप को भूल चुके थे। अब हमें हमारी याद कराई जा रही है कि बच्चे अब तुम्हें अपने घर जाना है, सदा बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है, और हमें स्मृति देके हमारे जो ये रावण के जो संस्कार हैं इनसे मुक्ति दिला के अपने घर ले जाने का स्वराज्य अधिकारी बना दे। ओम शांति। शुक्रिया रेनू बहन, शुक्रिया विनीता बहन, शुक्रिया अशोक भाई जी, तीनों ने बहुत अच्छा क्लियर किया। और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बाबा ने अपने हिसाब किताब के बारे में क्या कहा? अनीता बहन, बलविंदर बहन, रितु बहन। आज के मूल्य आपने अच्छे से सुनाई। बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे हिसाब किताब है वो आपने चुकतू कर लिए हैं, क्योंकि सबको पता है कि बिना हिसाब किताब चुकतू किए हम घर नहीं जा सकते। स्वर्ग तो बड़ी दूर की बात है ना। परम धाम जाने के लिए भी हमें पहले अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हिसाब किताब चुकतू करना है का समाप्ति समारोह मना लिया है, अभी तैयारी कर रहे हो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अभी ये तो नहीं सोच रहे कि आराम से कर लेंगे, आराम से हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि जब तक बहुत समय का हमारे पास अभ्यास नहीं होगा, जब हिसाब किताब चुकतू होंगे तभी हम बंधन मुक्त बन पाएंगे। क्योंकि जब हिसाब किताब होते हैं ना तो योग में बैठो तो वो खींचते हैं तुम्हारे हिसाब किताब, योग नहीं लगता। तो बाबा कह रहे हैं सारे हिसाब किताब चुकतू करके बंधन मुक्त बन के तभी तो जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बहुत काल का हिसाब किताब चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसीलिए जल्दी से अपने सारे पुराने हिसाब किताब समाप्त करके बंधन मुक्त बन जीवन मुक्त पद की प्राप्ति के लिए अपना पुरुषार्थ को बढ़ाओ। ओम शांति। बलविंदर बहन, रितु बहन। और दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। चलो फिर अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन कैसे स्पष्ट करना जी? अर्चना बहन, मीतू बहन। ये दोनों हैं भाई जी? नीतू बहन भी नहीं है, अर्चना बहन भी नजर नहीं आ रही है। नहीं है दोनों? आप क्लियर कर दो कोई। कोई और क्लियर करना चाहे तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ। वर्तमान के साथ भविष्य का क्या संबंध है बताना जी? रजनी बहन, सुमन बहन। ओम शांति। ओम शांति सुमन जी। बहन, सुमन बहन बोलेंगी? ओके। वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है। पहले कहा कि बचपन है युद्ध का, क्योंकि स्टार्ट जो होता है हमारा युद्ध ही है रावण से, माया से जो हमारा युद्ध होता है वो स्टार्ट है। स्टार्ट यानी शुरुआत यानी बचपन है। तो बाबा ने उसको कितना शब्द दिया है कि युद्ध जब हम करते हैं तो उसका प्रारब्ध हमें क्या मिलता है। युद्ध करने के लिए स्वराज्य अधिकारी जब हमें हमारा राज्य हो जाता है तो फिर हमें तिलक भी मिल जाता है, तखत भी मिल जाता है। अब ये प्रारब्ध है। युद्ध जो करेगा, जो जीत जाता है उसको तख्त और ताज दोनों मिल जाते हैं ना, उसकी प्राप्ति है ये। अब बाबा ने यहाँ पे कहा कि वर्तमान में जो भी हमें मिलना है प्रत्यक्ष फल जो है, संगम युग में क्योंकि हमें प्रारब्ध मिलती है, वर्षा मिलता है, वहां पे पाप मिलता है, वो पूरे अपने खजाने दे देता है। अगर हम हमेशा युद्ध ही करते रहेंगे
तो वो वर्षा हमारा खजाना हमारे हाथ कैसे लगेगा पूरा का पूरा। जब खजाना होगा, हम जीत जाएंगे, तभी तो हमें राज्य भाग मिलेगा। और बाबा कहता है मैं तो पूरी तरह से तुम्हें विजयी बना के लेके जाऊंगा। और अगर हमारे को टाइम दिया गया, उसके बीच में हम युद्ध ही करते रहेंगे, और उसके बाद लास्ट वाले टाइम में अगर हमने विजय प्राप्त करी, यहाँ पे जितने टाइम, जितने दिन, जितने वर्ष हमने अगर विजय प्राप्त कर ली, तो वहां जाके हमें उतना ही वक्त मिलेगा राज्य करने के लिए। तो इसलिए कहा, जो अगर अब हम जो कमाई कर रहे हैं ये फ्यूचर के लिए है। ये हमने अगर जो भी संस्कार बनाने हैं, वही संस्कार कैरी फॉरवर्ड वहां होते हैं। और जितना टाइम यहाँ पे हम जब कर लेंगे, अगर हमने विजय प्राप्त कर ली है, तो हमारी कमाई शुरू होती है। क्योंकि पहले तो हम ही युद्ध करे जा रहे हैं, हमारे पास ही नहीं है। और जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरों को भी सिखाते हैं, बाबा का बच्चा बनाते हैं उनको। फिर बाबा कहता है ना, प्रजा तभी बनेगी। पहले राजा तो राजा अगर है और प्रजा नहीं है, तो वो राज्य अधिकार क्या तुम भोगोगे। इसलिए पहले खुद हम अपने पे स्वराज्य अधिकारी बने। वो अगर हम इधर बन जाते हैं, और जो पीरियड बचता है उसके बीच में औरों को भी हम जब वो वर्षा दिलाते हैं, तो वो हमारी प्रजा तैयार होती है। तो जो यहाँ हमने कमाई करी, वहीं पे उसका हमने भोगना है, वो हमें प्रारब्ध में मिलेगी। और यहाँ अगर कमाई नहीं करी है तो हम नहीं कर पाएंगे। वही बाबा ने यहाँ पे जब हर बार कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड सतयुग के 100 वर्षों से भी ऊपर है। तो एक एक सेकंड हमारा कितना वैल्यूएबल है, वो हमें समझाना चाहते हैं बाबा। और यहाँ पे उस वक्त की जो प्रारब्ध जो तुम अब इकट्ठी कर लोगे, वहां फिर ये नहीं कि सिर्फ इस बार, फिर हर कल्प में हमें वैसे ही मिलता जाएगा। तो इसलिए आज बाबा ने हमें ये कहा कि अभी कमाई कर लो, अभी कमाई कर लो। जितना तुम अभी कमा लोगे वो फ्यूचर में तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बाबा मिला हुआ, और अगर हम उसके बच्चे बने हुए हैं, हमें सब मिल गया, परिवार भी मिल गया, वक्त भी मिल गया, और हमने कमाई नहीं की है, तो किसका घाटा है? हमारा ही है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जितना भी है जमा कर लो। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन, बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमन बहन है क्या? हाँ जी मैडम। नहीं है? सुमन जी को तो लास्ट वाला भी दे रखा है ना आपने? नहीं जी। हाँ हाँ मेरे साथ हाँ है। जी, हाँ यार, कोई बोल बात रही नहीं, थी। सुमन कोई बहन बात है। नहीं। सुमन चलो बहन लास्ट। लाइन पर है। हो चलो सकता वो है बोल लेंगी। अनम्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा होगा उनका। हाँ तो वो लास्ट वाले में बोल लेंगी, ये वाला रजनी बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्पष्ट करना जी। रूमी बहन, प्रीति बहन। है प्रीति बहन? ओम शांति। ओम बहुत शांति। सुंदर मुरली थी, बहुत अच्छे से सुनाई, थैंक यू। बाबा ने इसमें यही कहा कि जब हम संगम युग में जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो तब बाबा हमें ताज और तख्त हमें उसके हम अधिकारी बन जाते हैं, हमें वर्षे में मिलता है। लेकिन अगर संगम युग में हमें सदा सफलता का हमें अनुभव ही नहीं हो रहा, माना कि मैंने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा और उसको थ्योरी में पढ़ भी लिया और सिर्फ सुना, उसको प्रैक्टिकल में यूज ही नहीं किया कि मैं अधिकारी कैसे बनी हूँ। जब अपने ऊपर ही मैंने जीत नहीं पाई तो मुझे सफलता कैसे मिलेगी। तो कोई भी परिस्थिति आई, जैसे उस सिचुएशन को मैं जब आगे ओवरकम करके गई, तभी तो मेरे को सफलता मिलेगी। बाबा ने क्या कहा, हमें तो स्लोगन ही दिया हुआ है कि बच्चे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम विजयी हो। और हम कह के मुझे सफलता नहीं मिली, तो ये तो एक मतलब कि हमने इसको प्रैक्टिकल में यूज ही नहीं किया। बाबा ने बहुत अच्छी इसमें विधियां बताई हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जैसे कि आपको अभी आगे ही कहा कि कोई सिचुएशन आती है और
ब्रह्मा उसमें, तब हम जब बाबा को याद करते हैं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं कि मेरी जगह अगर बाबा इस सिचुएशन में होते तो वो कैसे उसको ओवरकम करते उस स्थिति को, तो तब हम उसको यूज करते हैं, उस विधि को, उनको युक्तियों को यूज करते हैं, तब हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। और नेक्स्टली लास्ट में बाबा ने कहा कि जब हम उनको बाबा की हम बाबा के हम श्रीमत पर चलते हैं, अपने श्रेष्ठ विचारों को कर्म में लाते हैं, पवित्र बनते हैं, तो तब हमारे जो तब हमारे बोल भी जो होते हैं ना, वो वरदानी महादानी बोल बन जाते हैं, हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ये सब कैसे, तो तब कहा जाता है कि सफलता को मैंने उसको प्रैक्टिकल में यूज किया, माना मेरा चित्र ही, कहते हैं ना, मेरा चरित्र ही ऐसा हो जाए कि उसको मेरे बोलने से पहले ही वरदान बोल से सबको वो अनुभव हो। शुक्रिया बाबा। प्रीति बहन। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू रोमी बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर जैसे अभी रोमी बहन ने भी बताया कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ चरित्र वाले बनते हैं तो सफलता हो ना, ये हो नहीं सकता। और जब हमें सफलता मिलती है, हम वरदाता के बच्चे हैं, तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे ही बनेंगे। अब जब हम भाग्य विधाता और दोनों बाप के बच्चे बने और फिर भी हम पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बने, तो हमने क्या किया? तो फिर हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चरित्र की अति सहज विधि से ना, जो हमें बाबा ने दी है, उसको अप्लाई करके हमें सिद्धि स्वरूप बनना है और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया रोमी बहन, शुक्रिया प्रीति बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 6, माया कब आती है और मेहनत कब करनी पड़ती है? विजय भाई जी, रमणी भाई जी। ओम शांति। मैं ना रास्ते में हूँ, हो सकता है लास्ट में बोलूँ, है अभी पैदल हूँ। ठीक है भाई जी। रमणी भाई जी हैं। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है, जो मेन हेडिंग यही है कि युद्ध करना नहीं, तख्त नसीन बनना है। जब हम युद्ध करते हैं, मीन्स तख्त से उससे उतर जाते हैं, तब हमको युद्ध करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो पाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है तब माया आती है। इसलिए बाबा ने कहा है तख्त पर बैठो, बाप के खजाने, बाप के शक्तियां, बाप के सारे संपत्ति हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। और हमेशा बाबा के तख्त पर बैठ के जब हम उस नशे में रहेंगे, तब हमारा विजय निश्चित है। तब माया हमको हरा नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, और हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से क्लियर किया। 7वां क्वेश्चन है, सूर्यवंशी की क्या निशानी है? बताना जी, सुरेश बहन जी, सुमन बहन। ओम शांति जी। सूर्यवंशी की निशानी, बाबा कहते हैं सदा खुशी की रास करने वाले सूर्यवंशी में आते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी राम को तो कभी झूले में झुलाते ही नहीं है और रास भी नहीं दिखाते, युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं, वो तो सदा युद्ध ही करने वाले दिखाया जाता है, और पीछे का राज्य भाग्य मिलता है उनको सदा। और आधा समय का राज्य होता है, बहुकाल का नहीं होता। जो तीर कमान वाले हैं उनको आधे कल्प का राज्य मिलता है, बहुकाल का नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं तो सदा झूले में झूलो और झूलते हुए रास भी मिलाते रहो, खुशी की रास करो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रारब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी भी हैं
और ये शब्द भी कहाँ तक, भाई हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थी तो हो, लेकिन उसमें पुरुषार्थ करते करते सभी के साथ रास मिलाओ, खुशी की रास भी करो, और संगम युग की प्रारब्ध का स्वरूप भी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। सुमन बहन। सुमन बहन लाइन पर तो है, पर पता नहीं आवाज नहीं जा रही आ रही शायद। हो सकता है उनका अनम्यूट नहीं हो रहा हो। हाँ भाई जी, एक क्वेश्चन रह गया जिसमें वो दोनों ही बहनें नहीं हैं, बलविंदर बहन और हाँ, वो। सुमन बहन का अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो अर्चना बहन और मीतू बहन नहीं है ना, तो तीसरा क्वेश्चन रह गया, वो योद्धा नहीं, जीवन। उन्होंने रजनी बहन ने तो कवर किया तो है। नहीं, योद्धा वाला तीसरा क्वेश्चन, हाँ उन्होंने उसमें उसको, अर्चना बहन और मीतू बहन थे। हाँ टच कर लिया उनके बाद रजनी अच्छा बहन का था ना, उन्होंने टच ठीक कर है, दिया फिर था आप उसको। विजय, हाँ विजय भाई तो अभी तक पहुंचे नहीं, फिर क्या करें बताओ। चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, फिर आप, अब आप रमनी भाई संभालिए। ने कर दिया, रमनी भाई ने क्लियर कर दिया ना वो वाला हाँ हाँ आंसर जी, आप। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत अब सुंदर, पहले तो खूब सारी बधाई आपको। आपने दोबारा से ये मुरली का मंथन और क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए। सही। जब से कोई गलती हुई है सभी से माफी चाहूंगी, अभी अच्छे से क्लियर नहीं करा पा रही हूँ। मैं ये माफी वर्ड क्या, तो बोलना ही बहुत नहीं अच्छा, है। माफी नहीं बहुत होती है। बहुत अच्छा प्रयास किया है। हाँ बहुत सुंदर। आप सबके सहयोग से और बाबा हमेशा आगे बढ़ाते रहें, बस यही चाहती हूँ। और सभी बहन भाइयों का, मीठी मीठी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बाबा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब अशोक भाई जी संभालेंगे गीत। विजय भाई बोल पाएंगे अभी आप? अभी पहुंचे नहीं है विजय अभी भाई। अभी ना रोड पे ही है बेसिकली। चलो कोई कोई बात बात नहीं भाई जी, शुक्रिया आपका भाई जी, आप इतना सा तो बोले यही बहुत है। सुमन बहन का ना अनम्यूट नहीं हो रहा, वो उनका मैसेज आया पड़ा इसमें चैट में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलो कोई। शुक्रिया सभी। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे,
साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, साकार सा हम मना रहे। आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। व्यर्थ संकल्पों से हो परे, अब हमको घर जाना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पा रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता